हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका राजस्थान ज्ञान धारा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2025-26 L2 के राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा सामयिक विषय जो कि 50 अंक का रहने वाला है, उसके बारे में जो उसका टॉपिक है प्रमुख प्रसिद्ध स्थल एवं नगरों के बारे में। ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है और क्लास नंबर 4 रहने वाली है। तो पार्ट नंबर 2 पहले ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर। तो आज हमारा जो प्रमुख स्थल रहने वाला है वो है डीडवाना कुचामन। कौन सा रहने वाला है? डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन जिले का जो गठन है वो 7 अगस्त 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 2023 को नागौर जिले से अलग करके किया। इसमें पहला है अपना टॉपिक तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के खरनाल नामक गांव में 1074 ईस्वी में हुआ था। वीर तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे, यानी कि अपने प्राण बलिदान कर दिए थे। डीडवाना कुचामन जिले के प्रबलसर गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी के सम्मान में विशाल मेला भरता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कुचामन डीडवाना कुचामन जिले में प्रबलसर गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर तेजाजी का विशाल मेला भरता है। ठीक है, तेजाजी के पिता का नाम तहारजी जाट और माताजी का नाम रामकुंवरी था। ये याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम पैमल था। क्या था? पैमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीर तेजाजी के बारे में और जान लेते हैं। तेजाजी से संबंधित स्थल। अब इसमें तेजाजी से संबंधित जो स्थल है प्रमुख, उनके बारे में बताया गया है। खरनाल, तेजाजी का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? खरनाल में हुआ था। ठीक है, सेदरिया अजमेर में अवस्थित इस स्थल पर तेजाजी को सांप ने डसा था। सेदरिया में तेजाजी को सांप ने डसा था। सुरसुरा अजमेर में अवस्थित इस स्थल पर तेजाजी का समाधि स्थल है। क्या है? समाधि स्थल कहाँ पर है? सुरसुरा में। पनेर अजमेर में अवस्थित इस स्थल पर तेजाजी का ससुराल है। पनेर में तेजाजी का ससुराल स्थित है। परबतसर डीडवाना कुचामन में अवस्थित इस स्थल पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होने वाली है अपने लिए। भावता अजमेर में स्थित इस स्थल में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। दुगारी बूंदी में ये स्थल तेजाजी की जो कि कर्म स्थली रही है। दुगारी कौन सी? दुगारी। ये सारे तेजाजी से संबंधित जो स्थल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अपने रीट 2025-26 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाबड़ा हत्याकांड। ये जो डाबड़ा हत्याकांड है वो भी डीडवाना कुचामन में हुआ था। मारवाड़ रियासत के डीडवाना परगने केड़ाबड़ा में, जो डीडवाना परगना था उसमें केड़ाबड़ा में 13 मार्च 1947 को आज़ादी की लड़ाई में सामंतशाही जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए पंचवीर रामूराम चौधरी, रुगाराम चौधरी, पन्नाराम चौधरी, नंदाराम चौधरी, चुनीलाल जी शर्मा शहीद हो गए थे। ये लोग मथुरादास माथुर द्वारकादास पुरोहित के बुलाने पर मोतीलाल चौधरी के घर गए थे। दूसरी ओर जागीरदारों ने पहले से ही रावले में सैकड़ों की संख्या में बदमाशों को बुला रखा था। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता मोतीलाल तेजाब के घर पहुंचे तो वहां पर रावले में उपस्थित पहले से लोगों ने इन पर हमला कर दिया। इस दौरान मोतीलाल की माता की पैर काट दिए गए, उसके पिता को भी मार दिया गया, पिता और भाई को भी मार दिया गया, उसकी पत्नी के चेहरे को विरूप कर दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो रावले में जाकर घुड़साल में डाल दिया और जागीरदार की तरफ से आए गुंडे लोगों ने गांव में लूट मचा दी, जाते जाते आग लगा गए। इस तरह से गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है कि मारवाड़ रियासत है उसके डीडवाना परगने के केड़ाबड़ा में 13 मार्च 1947 को लड़ाई में जो जुल्म के खिलाफ यह डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। और इसमें जो पंचवीर जो शहीद हुए थे उनका नाम याद रखना अपने को है। ठीक है, अगला डीडवाना कुचामन में अगला देख लेते हैं कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग को जागीरों का
जो जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागिरी किलों का सिरमौर। स्थापत्य की दृष्टि से कुचामन का किला गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। कुचामन के किले के संदर्भ में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही न हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं नहीं सॉरी ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो, ठकुरानी जाय के पास नहीं। वस्तुतः राजस्थान में रियासतों के अतिरिक्त ठिकाने के भी किले थे, जिसमें कुचामन का किला प्रमुख है। ठीक है। कुचामनी ख्याल, एक ख्याल थी, उसका नाम था कुचामनी ख्याल। यह इस क्षेत्र की लोकप्रिय ख्याल है। इनके जनक लच्छी राम जी माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है अपने लिए। लच्छी राम जी इसके जनक माने जाते हैं। इस ख्याल का अंतर्राष्ट्रीय कलाकार उगम राज है। इस ख्याल का जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी पूछा जाता है कभी कभी, जो कि कौन है? उगम राज है। ठीक है। ये हास्य प्रधान ख्याल है। क्या है? हास्य प्रधान ख्याल है। ठीक है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रानाबाई। रानाबाई या वीरांगना रानाबाई। ठीक है। 1504 से 1570 ये इनका जन्म काल है और ये है इनका मृत्यु काल। ठीक है। प्रसिद्ध जाट वीर बाला एवं कवियत्री थी। रानाबाई थी जो जाट वीर बाला एवं कवियत्री थी। ठीक है। उनका जन्म परबतसर डीडवाना कुचामन में हुआ। उनकी रचनाएं पदावली राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। वह राजस्थान की दूसरी मीराबाई के रूप में जानी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है अपने लिए। राजस्थान की दूसरी मीराबाई के रूप में कौन जानी जाती है? तो रानाबाई जानी जाती है। रानाबाई संत चतुरदास जी की, जो कि खोजो जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? चतुरदास की, जो कि खोजो जी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी शिष्या थी। अगला देख लेते हैं केवाय माता के बारे में। इनका मंदिर किनसरिया गांव में है। केवाय माता का मंदिर किनसरिया गांव में स्थित है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अपनी अपनी अगली स्लाइड है गिंगोली का युद्ध। इसमें है ये युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1807 ईस्वी में। पहली मोस्ट लाइन ये है कि हमें ये याद रखना है कि ये युद्ध कब हुआ था। ये युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ। इसमें हमें यह समझ में आता है कि ये युद्ध किस कारण, इसका युद्ध का कारण क्या था? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह से संबंधित। ठीक है। सन 1807 में डीडवाना कुचामन जिले में परबतसर के पास गिंगोली नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में जयपुर शासक जगत सिंह द्वितीय एवं अमीर खां पिंडारी की संयुक्त सेनाओं ने जोधपुर के शासक मान सिंह को हराया। तो ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयपुर के शासक जगत सिंह तथा जोधपुर के शासक मान सिंह, जिसमें जगत सिंह का साथ किसने दिया था? अमीर खान पिंडारी ने दिया था। ठीक है। नोट, अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत के दबाव में कृष्णा कुमारी ने 21 जुलाई 1810 में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि कृष्णा कुमारी ने 21 जुलाई 1810 में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। अगला स्लाइड, डीडवाना झील। ये झील खारे पानी की झील है। इस झील के पानी में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण इस झील का नमक खाने की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है। यह जो झील है, इसके जो नमक है वो खाने की दृष्टि से अयोग्य होता है। यहाँ पर राज्य सरकार की कंपनी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कंपनी द्वारा सोडियम सल्फाइड के कारखाने स्थापित किए गए हैं। इस झील पर स्थित निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। इस झील पर जो निजी संस्था है उनको क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। ठीक है। नावा झील, यहाँ पर राज्य का एकमात्र आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पर राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी है। नावा झील जो है वहाँ पर आदर्श लवण पार्क स्थापित किया गया है, जो राज्य का सिर्फ एकमात्र है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। अगली स्लाइड देख लेते हैं मकराना। यहाँ जो का सफ़ेद संगमरमर है, जो मकराना का सफ़ेद संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक उत्तम गुणवत्ता का संगमरमर निकाला जाता है। इसी संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया गया। शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को यहाँ पर खनन पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने मिर्जा राजा सिंह जो जयसिंह थे को उनको यहाँ पर खनन पर रोक लगा दी थी। ठीक है। परबतसर में आयोजित तेजाजी पशु मेला राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे
सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, परबतसर में जो आयोजित पशु मेला है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, लाडनू, लाडनू को चंदेरी नगर, नौकुटी मारवाड़, शेखावटी का संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। लाडनू जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 ईस्वी में आचार्य तुलसी द्वारा की गई। इनके द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। किनके द्वारा? आचार्य तुलसी के द्वारा। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हरिदास जी थे। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कापदोड़ जो डीडवाना कुचामन में है वहाँ पे थी। इस संत हरिदास को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। निरंजनी संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? कापदोड़ डीडवाना कुचामन है। ठीक है, अगली स्लाइड देख लेते हैं। ब्यावर, डीडवाना कुचामन हमने पढ़ लिया। अभी है हमारा ब्यावर। ठीक है, अजमेर, भीलवाड़ा तथा पाली के कुछ जिलों से जो कुछ क्षेत्रों को लेकर 7 अगस्त 2023 को भी ब्यावर नया जिला बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ब्यावर नगर को कर्नल डिक्सन के द्वारा बसाया गया था। पहले इसका नाम नया नगर रखा गया, लेकिन बाद में बदलकर बी अवेयर यानी सतर्क रहो कर दिया गया। ठीक है, एरिक डिक्सन 144 मेरवाड़ा बटालियन के सरबराह थे, जिन्होंने 1836 ईस्वी में इस शहर की नींव रखी। प्रारंभ में इन्होंने इस फौजी छावनी के रूप में स्थापित किया था ताकि यहाँ पर पूरे राजस्थान पर नजर रखी जा सके। एक तरह से अंग्रेजों का सैनिक नगर था। ठीक है, यह जो ब्यावर था वो पहले एक तरह से अंग्रेजों का सैनिक नगर था। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। टोडगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभिक में यह दुर्ग बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता। क्या नाम से? बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर इस दुर्ग का नाम उनके नाम पर टोडगढ़ कर दिया गया। ठीक है, खुशहाल माता मंदिर, खुशहाल माता मंदिर है जो कि बेराटगढ़ बदनौर के युद्ध में 1457 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में कुशल माता का भव्य मंदिर बनाया था। ठीक है, किसने बनवाया था ये कुशल माता का मंदिर? ये किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनाया था? 1457 ईस्वी की विजय के बाद। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है जो वर्तमान में ब्यावर जिले में। इस पुरास्थल का उत्खनन 1999-2000 ईस्वी में बी आर मीणा आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया। यहाँ से कार्लियन फियांस तथा पत्थर के मनके, शंख, ताम्र की चूड़ियाँ तथा अन्य आभूषण भी मिले हैं। अगला देख लेते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। ये युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी तथा राव मालदेव के सेनापति जैता और कोपा के नेतृत्व वाली सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मालदेव की सेना को पराजित किया। इसमें 5 जनवरी 1544 और किस किस के मध्य हुआ था ये बात हमको याद रखनी है। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के जीतने के बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ये लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यह सवाल छपता है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड। देवमाली, यहाँ पर गुर्जर समाज के लोक देवता श्री देवनारायण जी ने देह त्यागी थी। देवमाली में गुर्जर समाज के जो लोक देवता है देवनारायण जी, उनने देह त्यागी थी। देवनारायण जी को औषधियों वाले लोक देवता के रूप में भजना जाता है। ठीक है, देवनारायण जी जो है फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, तो ये हमें 3 लाइनें याद रखनी है देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, अगले मीराबाई, मीराबाई का जन्म ब्यावर जिले के कुड़की में 1498 ईस्वी में हुआ। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पर? ब्यावर जिले की कुड़की गांव में। ठीक है, इनके पिता रतन सिंह राठौड़ तथा दादा का नाम राव दूदा था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र
भोजराज भोजराज के साथ हुआ, किंतु 7 वर्ष पश्चात भोजराज की मृत्यु हो गई। तब से मीरा कृष्ण भक्ति के में लीन रहने लगी। मीराबाई के गुरु रैदास थे। कौन थे? संत रैदास थे। लोक मान्यता है कि जब मीराबाई द्वारका में स्थित मंदिर में अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष नृत्य कर रही थी, तब सर्वव्यापी गिरधर गोपाल ने उन्हें अपने में लीन कर लिया था। ठीक है, मीराबाई के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला, मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है अपने लिए। बादशाह का मेला, ये ब्यावर का प्रसिद्ध मेला है जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को भरता है। ये बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को भरता है। बादशाह होली नाथद्वारा की, बादशाह दुर्ग भयाना का, बादशाह भवन अकबर का किला और बादशाह सवारी ब्यावर की। ठीक है, तो ये बादशाह से संबंधित जो भी हमारे थे, बादशाह होली की कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की, बादशाह दुर्ग बयाना, बादशाह भवन अकबर का किला, बादशाह सवारी ब्यावर, ये जो बादशाह से शुरुआत होते हैं उनके बारे में हमने फटाफट से जान लिया, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा 1889 ईस्वी में की गई। एडवर्ड सूती वस्त्र मिल 1906 तथा महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल 1925 भी ब्यावर में स्थापित की गई। आणीबाग, ये समाचार पत्र जयनारायण व्यास के द्वारा 1932 ईस्वी में ब्यावर से प्रकाशित किया गया। आणीबाग जो कि ब्यावर से किसने प्रकाशित किया? जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। यह राजस्थानी भाषा का पहला समाचार जो था वो राजनीतिक समाचार पत्र था। राजस्थान यह समाचार पत्र 1923 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया गया। जो राजस्थान जो समाचार पत्र था ये ऋषिदत्त मेहता के द्वारा 1923 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ब्यावर सावनी, 1857 की क्रांति के समय ब्यावर सावनी जो थी वो हालांकि यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है, सैनिक सावनी थी लेकिन यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। राज्य की पहली नगर परिषद ब्यावर में स्थापित हुई थी। राज्य की जो पहली नगर परिषद है वो ब्यावर में स्थापित हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, राजस्थान का पहला ईसाई मिशनरी स्कूल ब्यावर में शुरू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, राजस्थान का पहला आयकर विभाग ब्यावर में स्थापित हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, सेंद्रिया भावता लोक देवता तेजाजी से संबंधित स्थल है। जो सेंद्रिया भावता लोक देवता तेजाजी के से संबंधित स्थल है जो कि ब्यावर में जिले में। नारायण सागर बांध ब्यावर जिले में खारी नदी पर है। जो नारायण सागर बांध है वो ब्यावर जिले में खारी नदी पर है। ठीक है, अगली स्लाइड देख लेते हैं। देवमाली गांव, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर के अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को, कौन से गांव को? देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें ये पूछा जाता है कि देवमाली गांव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन सा गांव है? देवमाली गांव। ठीक है, भगवान श्री देवनारायण जी की यह पावन भूमि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। जो देवमाली है वो भगवान श्री देवनारायण जी की पावन भूमि है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।